नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस मार्केट प्रोफाइल के अगले लेसन में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये जाना कि मार्केट प्रोफाइल क्या होता है, मार्केट प्रोफाइल क्यों होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए और उसके बेसिक सारी चीज़ें कि वैल्यू एरिया क्या है, पीओसी क्या है, वीपीओसी क्या है, जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताया है। इनफैक्ट लास्ट वीकेंड में हम लोगों ने एक सेशन भी किया था, जिसमें कि मैंने आपको वापस से ये सारी चीज़ें दोहराई थी। ठीक है? तो अभी हम चलते हैं एक ऑडिट ऑप्शन भी हम लोगों ने कर लिया, तो कुछ और टर्म्स है इसके अंदर जो कि आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि हम कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करें। हालांकि एक स्ट्रेटजी आपको आज भी इसके अंदर मैं सिखाऊंगा जिसका नाम है फील्ड ऑप्शन, और उसके बारे में मैंने 2-3 दिन से काफी बातें की है। उससे पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके जी। तो एक और चीज है जो कि बहुत इसके अंदर काम आती है, जिसका नाम है सेलिंग टेल्स। टेल्स क्या होता है? टेल्स तब होती है जब कभी भी किसी प्रोफाइल के अंदर एक से ज्यादा यहाँ पे वो बनती है, क्या बोलते हैं, प्रिंट होते हैं। जितने प्रिंट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे टेल। टेल का मतलब क्या होता है कि यहाँ सिंगल प्रिंटेड हाई और लो एक्सट्रीम्स या तो सबसे ऊपर बनेंगे या सबसे नीचे बनेंगे। बाइंग टेल इज फॉर्म व्हेन प्राइस मूव अप और डाउन। बायर्स जब बहुत ही अग्रेसिव होते हैं ना, बायर्स या सेलर कोई भी, टेल्स तब बनती है। तो कैसे हम लोग टेल का पता लगाएंगे कि वहां पे एक वो होना चाहिए, एक से ज्यादा टीपीओज इस तरीके से होने चाहिए, तो वो बनती है टेल्स। Length of the tail indicate the importance of the strength. Tail are OTF traders responding to the price. तो टेल जितनी लंबी होगी, जितनी बड़ी होगी, मतलब कि ओटीएफ प्राइस को उतना आगे या पीछे तक मूव कर पाए थे। तो ये टेल्स जो होती है ना, ये टेल्स बहुत ही हमें मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो ना कि टेल से आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ओटीएफ का प्रेजेंस था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टेल बनी है आपकी, और टेल बनने के बाद टेल काफी बड़ी बनी है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगले दिन अगर वो टेल के ऊपर स्टार्ट होता है आपका डे, तो वो टेल विल बी यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। मान लीजिए ये आपकी टेल्स बनी है, अगले दिन प्राइस यहाँ पे खुला है, तो यहाँ तक आएगा, टेल्स को टेस्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा। ऐसा अमूमन होता है। तो जो टेल्स होती है, बाइंग टेल हो या सेलिंग टेल हो, वो स्ट्रेंथ को बताती है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आप इसको एक नॉर्मल इसमें अगर मैं देखूं, तो अगर यहाँ पे इसको ओटीएफ यहाँ से यहाँ तक ले गए और इसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेंथ काम करेगी और आपको बाद में भी ऊपर या नीचे आप इसके इसमें से देख सकते हैं। तो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। सेम वे अगर मान लीजिए ये आपकी टेल है और आपका प्राइस यहाँ पे खुला है, तो आप ये देखिए जब यहाँ पे आएगी ना टेल के ऊपर, इट हैज टू टेस्ट की वो स्ट्रेंथ ऊपर निकलने के लिए काफी है या नहीं है। तो ये बहुत ही रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है पुअर लो एंड पुअर हाई। पुअर लो एंड पुअर हाई को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सबसे पहले देखिए। कभी भी जब एक कैंडल ऊपर आती है ना और इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, जहां पे आप यहाँ पे देखेंगे तो एल के अंदर केवल एक टीपीओ प्रिंट हुआ है और उसके नीचे दो प्रिंट हो गए। तो जब इस तरीके का होता है कि एक ही टीपीओ ऊपर निकल पाता है, अगर एक से ज्यादा निकल गया तो क्या बन जाएगा? टेल बन जाएगी, जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया। लेकिन अगर केवल एक ऊपर निकलता है तो उसको बनते हैं पुअर हाई या पुअर लो। ऊपर बना तो पुअर हाई, नीचे बना तो पुअर लो। अगर ये ना हो, अगर मान लीजिए ये वाला नहीं होता और दो ऐसे एक के बाद एक बनते जैसे एल एम, इस तरीके का रेफरेंस बनता है, तो उसको भी पुअर हाई पुअर लो गिना जाता है। तो इन चार्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि ये चार्ट खुद ही आपको बता देते हैं कि ये पुअर हाई हुआ है या पुअर लो हुआ है। अच्छा, अब इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि ये इंडिकेट करता है कि आपका एक ऑप्शन वहां पे फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश नहीं हुआ है मतलब कि उसके ऊपर जाना चाहिए था, इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एक अनफिनिश्ड ऑप्शन प्रोसेस को। तो कभी भी अनफिनिश्ड ऑक्शन प्रोसेस होता है ना, तो वो रिविजिट दोबारा होता है उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ऐसे पुअर हाई बना है और मान लीजिए अगले दिन ऊपर आए, तो जैसे सेलिंग टेल बिहेव करती है, वैसे ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तक आएगा और यहाँ पे एक टीपीओ डालने की कोशिश करेगा, यहाँ से टकराएगा, टकरा के फिर वापस चला जाएगा। जैसे ये देखिए, इस एग्जाम्पल में भी यही दिखा रखा है ना, ये आया नीचे, और अगर मैं यहाँ से एक लाइन डालूं तो आप देखेंगे कि फिर इसको ठीक किया, इस पुअर हाई को खत्म किया, इस पुअर हाई को ठीक करने के बाद फिर वो निकल गया। तो ये एक पुअर हाई पुअर लो इस तरीके से बिहेव करते हैं।
अगर ये बेस्ट कब काम करेगा, ये बेस्ट काम करता है जब ये एक दिन अगर आपका बहुत ट्रेंडिंग में रहा हो, एक ट्रेंडिंग डे रहा हो, वो ट्रेंडिंग डे के बाद ये बहुत अच्छा काम करता है ना? तो अगर मान लीजिए आपका अ, आज बहुत बड़ा दिन रहा, 500 पॉइंट का दिन रहा और आपके टॉप के ऊपर आपको बन गया है एक पुअर हाई बन गया है, तो ऐसा अमाउंट माना जाता है कि नेक्स्ट डे वो पुअर हाई को ऑक्शन प्रोसेस वहां पे फिनिश करने के लिए एक बार दोबारा आता है। ठीक है? इफ देयर आर नो बाय सेल टेल्स, अगर टेल नहीं है तो वो पुअर हाई पुअर लो हो जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाता है, एक से ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। ओके जी। स्पाइक क्या होता है? स्पाइक टेल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये बहुत तेजी से बनता है। यहाँ पे इसके अंदर सिंगल प्रिंट होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। When the price moved very fast on one side, mostly in the later hours on the day, उसको spike बोलते हैं। If the next day opening is higher than spike, अभी आपका चाहे spike हो गया, tail हो गया, poor low, poor high हो गया, most of them work in a similar way. ओके जी। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये मैं हमेशा आप मेरे मुंह से ही बात सुनते रहते हैं, अरे यहाँ प्राइस एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्राइस एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो होता क्या है वो, आप जब इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम ट्रांजिशन, जब आप एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में, एक दिन से दूसरे दिन में ट्रांजिशन करते हो, तो मैंने आपको हमेशा बोला है ना कि आज का दिन के लिए सबसे बड़ा रेफरेंस होता है उससे पिछले दिन का वैल्यू एरिया, या वो पिछला दिन पूरा रेफरेंस की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब मेरा प्राइस यहाँ से चला, तो मेरा प्राइस यहाँ पे कहीं या ऊपर है या नीचे है, किसी भी तरफ हो सकता है, जब वो वापस आया तो वो उस वैल्यू एरिया क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो लोग यहाँ पे घुसने, यहाँ पे हमारा प्राइस जब जाने की कोशिश करेगा, तो ये वैल्यू एरिया उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब हम लोग कैसे बताएंगे कि एक्सेप्ट हो गया? अगर एक्सेप्ट होता है तो मतलब डबल प्रिंट वहां पे होने चाहिए। इस वाली प्रोफाइल का यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल प्रिंट हुआ है, ये दो प्रिंट होते तो मैं ये मानता कि इस वैल्यू एरिया के अंदर आ चुके हैं। और अब ये वैल्यू एरिया के अंदर आ गए तो मैं ये मानूंगा ये पूरे इस वैल्यू एरिया का या पीओसी टेस्ट करेगा या उस दिन में घूमेगा, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो। अगर देखिए जैसे हम लोगों ने आईबी का, हमारे पास कॉन्सेप्ट था आईबी का फील्ड ऑप्शन, एक और स्लाइड है, मैं वहां पे आपको डिटेल में बताता हूँ। उसी तरीके से ये भी होता है, उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता अगले वैल्यू एरिया में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने वापस अपने वैल्यू एरिया में, डेवलपिंग वैल्यू एरिया के पीओसी को टेस्ट करेगा या वेल को टच करेगा या वैच को टच करेगा, वहां पे जाता है। और सेम वे अगर रिजेक्ट हो गया तो नीचे आएगा, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसके अंदर घूमेगा। तो इसको बोलते हैं कि आपका प्राइस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ पिछले वैल्यू एरिया के अंदर। ठीक है जी। अभी फेल्ड ऑक्शन, इसके बारे में तो मैं बात करते करते थक गया, क्योंकि ये मार्केट प्राइस का ऐसा टूल है ना कि आंख बंद करके, कल हम लोग लाइव सेशन में थे निफ्टी में, लाइव करते हुए फील्ड ऑक्शन हुआ तो मैंने वहां पे सीधा बोल दिया कि भाई यहाँ पे हाई का आप एसएल रख के बिंदास इस पे शॉट मारो, तो उसमें भी हमें काफी अच्छे पॉइंट्स मिल गए। सो फेल्ड ऑक्शन वर्क्स वेरी वेल एक्चुअली। ये होता क्या है? ये होता है आपका जो आईबी होता है, आईबी क्या होता है, आईबी आपको अब आपको पता है ना कि पहले 60 मिनट्स की ट्रेडिंग, वहां पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। जब भी आपका प्राइस इस आईबी के ऊपर जाने की या नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वहां पे ऑक्शन तो पूरी मार्केट में रहता है, लेकिन वो ऑक्शन क्या होता है कि अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है ऊपर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम दो प्रिंट वहां पे हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका जो ऑक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। अगर वो ऑप्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो वो क्या करता है, वो वापस से अंदर आ जाता है। इफ द आईबी इज ब्रोकन एंड क्लोज विद इन आईबी ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अगर ये हो जाता है, अगर 30 मिनट से बाहर होता है तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, बट अगर 30 मिनट के अंदर, मतलब ये देखिए, ये टीपीओ बाहर गया होगा यहाँ पे आईबी के और फिर अंदर आ गया, है ना? होता है, अगर ऐसा कभी भी होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि ये फील्ड ऑप्शन है। और फील्ड ऑप्शन कभी भी होता है उसको दो तरीके से देखा जाता है कि उसका लाइकली रिएक्शन क्या होता है, कि अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा से वो फील्ड ऑप्शन करने की कोशिश करेगा या एटलीस्ट जाएगा तो सही। यहाँ फील्ड ऑप्शन हुआ, ये यहाँ तक आया, ये भी ये शायद बैंक निफ्टी का ही है। और ऐसा बोला जाता है कि अगले दिन भी चांस होता है कि ये फेल्ड ऑप्शन को रिपेयर करेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, है ना? ये हमेशा कोशिश करती है बैलेंस में आने के लिए। तो जब यहाँ पे ये हुआ तो अगले दिन कोशिश करेगा, अगर भाव ऊपर खुला है
तो ये फेल्ड ऑप्शन तक आने की कोशिश करेगा। अगर नीचे का हुआ है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा। ना नेक्स्ट डे देयर इज अ चांस और मोर। अगर उस दिन नहीं हुआ है तो अगले दिन होगा। और इसकी एक और थ्योरी क्या कहती है, इट वर्क्स गुड ऑन मॉडरेट एंड वाइड आईबी। अगर आईबी नैरो है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आईबी ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा होता है। इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए अभी अभी ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे बाप, अभी सुबह में तो एक फेल्ड ऑप्शन हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था। मैं आपको नहीं देता टेलीग्राम में ना, मतलब मार्केट प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता। आपको मैंने बहुत अच्छा टूल दिया थ्रेशोल्ड पॉइंट्स कमाने के लिए, आप वो यूज कीजिए। बट ये सारी चीजें क्या देती है, ये सब कॉन्फिडेंस देती है। और जब धीरे धीरे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद इसके ऊपर ट्रेड लो। ओके, तो अब ये क्या किया था, ये देखिए यहाँ पे ये गया था, यहाँ पे फेल्ड ऑप्शन हुआ तो ये कहाँ तक मूव किया। हालांकि आज की आईबी बहुत छोटी है, तो इसलिए यहाँ परेशानी है ना। अगर ये बड़ी आईबी, इस तरीके की बड़ी आईबी होती तो यहाँ पे ये और भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ देखिए ये फेल्ड ऑप्शन हुआ, नीचे आ गया। अभी ये भी वापस से फेल्ड ऑप्शन जैसा ही लग रहा है। अगर मैं आपको निफ्टी का दिखाऊं, जो मैं आपको बता रहा था कि कल भी यही हुआ था, हर रोज यही होता है। हमें सिर्फ मार्केट ना एक लैंग्वेज में बात करती है, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो आप मार्केट प्रोफाइल से बहुत प्यार से बात कर सकते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर इसने क्लोज करने की कोशिश की, नहीं हुआ। वापस से कोशिश की और उसके बाद कहाँ तक आया, देखिए एकदम आईवी तक आया, है ना। यहाँ पे भी ये हल्का सा एग्जांपल है। अच्छा ये तो आज का ही है, ठीक है। तो मैं सर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमेशा होता है इन चीजों को। अब जितना व्यू आपका क्लियर होगा ना मार्केट में, उतने अच्छे तरीके से, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा मार्केट प्रोफाइल के बारे में, बहुत सारी चीजें मैं ना बहुत कम आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपके काम की चीजें हैं। तो हम लोग मार्केट प्रोफाइल को ना डे टाइप्स के तरीके से मानते हैं, इसको काफी लोग प्रोफाइल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये किस लिए हमें पता होने चाहिए कि प्रोफाइल स्ट्रक्चर इंटरडे या पोजिशनल जब आप करते हो तो ये आपको इंसाइट देता है। इंसाइट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपका एक ट्रेंडिंग डे है, अगर आपका डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे है, तो आप उससे क्या पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आपकी प्रोफाइल बी शेप है, आपकी प्रोफाइल पी शेप है, इसलिए अगर आपको पता हो कि मेरा डे टाइप क्या है, मेरा प्रोफाइल टाइप क्या है, इट रियली गिव्स यू वेरी गुड स्पेशली टू फाइंड आउट कि आपका अगला दिन कैसे होने वाला है। तो इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला है, अच्छा जी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपना टाइम लगाएंगे उन चीजों के ऊपर जो कि हमें ट्रेडिंग में भी हेल्प करेंगे साथ के साथ। बट ये उसकी बुनियाद है। अगर आप बुनियाद कच्ची होगी तो फिर आप काम कैसे करोगे, है ना। तो बुनियाद तो अच्छी बनानी ही पड़ेगी। तो ये मैं आपको अभी उसके लिए बता रहा हूँ, तो ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है जी, पहले डे टाइप को बोलते हैं नॉर्मल डे। नॉर्मल इज नॉट वेरी नॉर्मल इन स्टॉक मार्केट। तो ये डे बहुत नॉर्मल नहीं होता, नाम नॉर्मल है इसका। ये होता क्या है कि जी इसका जो इनिशियल बैलेंस है वो बहुत वाइड होता है ना। और जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, बेस इज वाइड। वंस वाइड बेस इज क्रिएटेड, एक्टिविटी हैपेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स कौन है, लोकल। विद इन द बेस इज यूजुअली क्रिएटेड ड्यू टू न्यूज और इवेंट। ट्रेडिंग शुड बी अवॉइडेड ऑन सच प्रोफाइल अनलेस अ प्रॉपर रेंज इज आइडेंटिफाइड। ये किसी एक दिन ऐसे बढ़ जाता है। अब ये पहला एक घंटे का, ये देखिए इतना बड़ा, अगर इसने 390 या मतलब बहुत बड़ा एक बना देता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर पूरा दिन इसके अंदर ही ट्रेडिंग होती है। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डे। उसके अंदर आपको ट्रेडिंग करोगे तो फंसते ही हो उसके अंदर, क्योंकि कुछ ज्यादा तो कुछ मिलता है नहीं। अगला है नॉन नॉर्मल वेरिएंस डे। इसका आई भी थोड़ा छोटा होता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल डे। प्रोफाइल प्रोग्रेसिव इज लार्जली एज नॉर्मल विद ट्रेडिंग हैपेंस विद इन द आईबी। मतलब इस दिन पूरा अंदर ही आपका ट्रेडिंग होगा, अंदर ही पूरा ट्रेड। लेकिन जो दिन के लास्ट में क्या होता है कि ओटीएफ आते हैं और इसको एक तरफ ले जाते हैं, मार्केट को वन साइड, उसको कहते हैं नॉर्मल वेरिएंस डे। जैसे आज का दिन चल रहा है, देखिए आज का दिन क्या है। आज का दिन यहाँ पे एक इनिशियल बैलेंस ब्रेक हुआ था, फिर नीचे आ गया, और फिर अभी दोबारा से जाके इनिशियल बैलेंस ब्रेक कर रहा है। लेकिन आईबी क्या है, अभी उस आईबी के अंदर ही घूम रहा है। तो अगर ऐसी अभी एक पॉसिबिलिटी है कि
अभी तो क्या मेरे ख्याल से 12-1 बजे हैं। हो सकता है कि अगले आधे घंटे में अगले पौने घंटे में कोई ट्रेडर आए और उसको एक साइड में लेके जाए। और अभी आपको याद है, जैसे मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि सिंगल प्रिंट नीचे बाकी है। मैं चाहता हूँ कि वो एक बार टेस्ट हो जाए, सो दैट कि हम लोगों को एक सही रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। तो आज का दिन हो सकता है कि नॉर्मल वेरिएंस डे जैसा हो जाए। ठीक है, नॉन ट्रेंडिंग डे क्या होता है? नॉन ट्रेंडिंग डे नॉर्मल वेरिएंस की तरह होता है, लेकिन नॉर्मल वेरिएंस में क्या था, लास्ट में ट्रेडर्स आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें कभी ट्रेडिंग करनी भी है तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आईबी के ऊपर या नीचे ही आप ट्रेडिंग करेंगे, और वो भी जब आपको एक प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तो। आज के दिन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में क्या बोल दिया था कि आईबी के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना, एक्सेप्ट हमारा एक त्रिशूल बना था, वो मेरे ख्याल से एकदम नीचे के आसपास बना था, तो हमने सिर्फ एक ट्रेड उठाया, आज कोई ट्रेड नहीं लिया। तो अभी तक हम एक न्यूट्रल डे की तरह बात कर रहे हैं, नॉन ट्रेंडिंग डेज को न्यूट्रल डे भी बोलते हैं, इसकी तरह बात करें। बट अभी देखेंगे, हो सकता है कि 1 घंटे के बाद वो दिन बदल जाए। अगला है जी, जो हमारी प्रोफाइल है उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मार्केट एक साइड में जाती है, जिस भी होता है रोटेशन नहीं होते हैं, और आपके सिंगल प्रिंट की तरह मार्केट गिरती है। मतलब कि यहाँ से देखिए शुरू हुई तो फिर यहाँ से शुरू हुई तो शुरू ही होता ही फिर। तो ट्रेंडिंग डे का ये भी बहुत रेयर होते हैं, ट्रेंडिंग डे कब कब आते हैं। बट आप ये कभी भी सोच लीजिए कि अब आप अपने आईबी के ऊपर या नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक ट्रेंड मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप आईबी के अंदर है तो होपफुली, अगर आप वीए के अंदर भी हैं, अगर आईबी के अंदर है तो वीए तो अंदर होगा ही होगा ना। तो वो ज्यादातर क्या होता है, वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें सिर्फ लोकल ट्रेड करते हैं और हम लोग बड़े आदमी के साथ ट्रेड करते हैं। ओके जी, ये है अगली प्रोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। तो लेस कॉमन है ये प्रोफाइल बाकी सबसे, बट हम लोग देखते हैं कि एक जगह पहले ट्रेडिंग होती है, उसके बाद इम्पल्सिव ट्रेडर्स आते हैं और उसको पूरा खींच देते हैं, और उसके बाद एक दूसरी जगह जाके हम लोग टिक जाते हैं, और उसको डबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे काफी सारी ट्रेडिंग हुई है, फिर हम लोग, तो ये वैल्यू एरिया बन रहा था। उसके बाद क्या होता है कि एकदम यहाँ से आके ओटीएफ कुछ तो होगा, शॉर्ट कवरिंग या कुछ, यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद फिर पूरी ट्रेडिंग यहीं पे होती है। इसको बोलते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। और लास्ट दो प्रोफाइल जो आज मैं कवर करूंगा वो है पी शेप प्रोफाइल और बी शेप प्रोफाइल। तो पी शेप प्रोफाइल क्या होती है? पी, ये ऑलवेज स्प्लिट द चार्ट इनटू द फाइंड जस्ट शेप। इनको फाइंड करने के लिए हम यूजुअली इस तरीके का करते हैं ना, तो हम ये कैंडल्स नहीं देखते हैं। इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है ये पी है या नहीं है, उसके लिए आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे हमें ये सारी कैंडल्स दिख रही हैं, तो इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे कहीं पे दिन स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे कहीं पे दिन स्टार्ट हुआ है, एकदम ऊपर भाग गया और फिर पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगर इसको प्राइस एक्शन की भाषा में कहूँ तो ये एक फ्लैग जैसा लगता है, और इसकी भी वही कैरेक्टरिस्टिक है। अगर अगला दिन इसके ऊपर स्टार्ट होता है तो इट इज अ गुड, इट कैन बी अ गुड, आपका पॉजिटिव डे हो सकता है या वहां से ऊपर जा सकता है। इसके अपोजिट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी इस तरीके से होता है कि आपका पहले एकदम नीचे गिरता है, दिन पूरा एकदम नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद क्या होता है, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन चालू होता है। तो शॉर्ट कवरिंग होती है, लॉन्ग अनवाइडनिंग होती है यहाँ पे, तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, लैगार्ड बायर्स जो होते हैं वो किक इन होते हैं। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिव बायर्स होंगे, देखिए तो वीए भी है ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बायर्स भी बैठे होंगे जो वेटिंग फॉर दीज प्राइसेस, और वो यहाँ पे अचानक अपेयर हो जाता है और इसको रोक लेते हैं, तो ये प्रोफाइल बी जैसा लगता है। अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस को रोका गया है, अगर अगले दिन प्राइस इसके नीचे स्टार्ट होगा तो ऐसी ज्यादा संभावना मानी जाती है कि वहां से वो नीचे ही चला जाएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आप इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए। देखिए, जब समझने में मुझे इतना टाइम लगा था तो मैं नहीं मानता कि आपको एकदम मैंने आज पढ़ाया और आज समझ में आ जाएगा। थोड़ा समय लगाइए इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप एक अच्छी दवाई ले रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक लेनी पड़ रही है ना, लेकिन उससे आपको फायदा होगा तो आपको लेना चाहिए। तो चीजें बहुत साफ दिखती है मार्केट प्रोफाइल के बाद। जैसे मैंने इसमें बात की, ये कल की बात की थी, और ये वापस से इसको मैं बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वैसे तो ये तो वीडियो हो जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा आज का दिन किस तरीके से था। ये देखिए, जैसे हमने अभी अभी बात की है इसकी, किसकी बात की है,
हमने बात की है कि नॉर्मल वेरिएंस डे, नॉर्मल नॉन ट्रेंडिंग डे की तरह अभी तक चल रहे हैं, छोटे आईबी के ऊपर ये सब चल रहे हैं। अभी यहाँ पे डिपेंड करेगा इसके आईबी के ऊपर या नीचे किसी तरीके का अगर मूवमेंट आता है, ओटीएफ बायर्स हमको वहां पे पकड़ने पड़ेंगे। अगर ओटीएफ बायर वहां पे अगर एक बड़ा डेल्टा यहाँ आता तो शायद मैं ना लेता। बट यहाँ पे देखिए अभी तक क्या डेल्टाज है इसके, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए 9, इतने, मतलब मैं मिनिमम मैं मिनिमम 40 का डेल्टा देखता हूँ 5 मिनट के अंदर, और ये तो पूरा दिन ही अभी तक -330 डेल्टा है, तो ये तो बच्चों वाली चीजें चल रही हैं अभी तक, है ना। इसका मतलब इट इज नॉट शोइंग प्रेजेंस ऑफ एनी ओटीएफ बायर सो फार। और अभी क्या है कि हमारा जो आज का वैल्यू एरिया है वो कल के वैल्यू एरिया के अंदर अंदर ही बना है, तो इट ऑल्सो शोज चांस ऑफ कंसोलिडेशन, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग होने की भी कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एटलीस्ट यहाँ तक वेट करूंगा 690, क्योंकि 690 कल की प्रोफाइल का हाई है। उसके ऊपर फिर मैं देखूंगा कि जो बाइंग आ रही है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, जो बाइंग आ रही है इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो मार्केट प्रोफाइल क्या करती है ना, आपको पूरा का पूरा वो दे देती है, एक व्यू दे देती है कि कैसे चीजें चल रही है। ये देखिए, अब देख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइव में ही दिख रहा है। तुम देखा यहाँ पे आके ये सब एकदम बढ़ गया, 3 कुछ हुआ हो रहा था यहाँ पे, और अब यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया। अच्छा, मैं कुछ और देख रहा था, है ना। तो अभी क्या है कि बट इट हैज टू पिक्ड अप, इट हैज टू पिक्ड अप, अगर यहाँ पे आपको किसी तरीके का वो लेना है तो एक चार्ट से, और अगर ये देखिए अगर ये अब ये इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसको इस वीए से बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली आपको देखिए दम तो लगाना पड़ेगा। दम कहाँ से दिखता है ओटीएफ का, यहाँ से दिखता है मेरे को दम। अगर इसके बाहर यह गया तो ये कहाँ तक जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे सिंगल प्रिंट है ना, ये सिंगल प्रिंट है, तो सिंगल प्रिंट इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, तो ये इसको ऊपर की तरफ वो है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो नीचे देखिए इसने अगर मैं देखो एग्जैक्ट कहाँ से बाउंस लिया है, यहाँ से लिया है। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो मैं कहाँ, ये सारे आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है प्राइस एक्शन में नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट प्रोफाइल एक अमेजिंग अमेजिंग टूल है जो मार्केट की डायरेक्शन और बताते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। ठीक है जी, तो आज को यही विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी आ रही होंगी, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, हम लोग वापस से एक डाउट सेशन करेंगे जहाँ पे कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप सीखिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। बाय। बम बम बोले।